नमस्कार साथियों, आज की इस क्लास में हम लोग जो है विश्व की प्रमुख क्रांतियों को इस क्लास के अंतर्गत रिवाइज करने वाले हैं। अगर आप लोग यूपी पीसीएस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए करते हैं क्लास की शुरुआत। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी क्रांति से। तो देखिए, अमेरिकी क्रांति की जो ये घटना है, सबसे पहले आपको इसके लिए समझना पड़ेगा बोस्टन टी पार्टी की घटना। तो देखिए, जो बोस्टन टी पार्टी की घटना घटित हुई थी, यह जो है 16 दिसंबर 1773 को यह जो है घटना घटित होती है। सैमुअल्स एडम के नेतृत्व में जो है ये घटना को अंजाम दिया गया। सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज से चाय की 340 पेटियां जो है समुद्र में फेंक दी गई थी। तो यहीं से जो है अमेरिकी क्रांति की कह सकते हैं हम लोग शुरुआत हुई थी। अगर हम बात करते हैं क्रांति की मुख्य शुरुआत कब से हुई थी, तो ये देखिए, क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 19 अप्रैल 1775 को इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। किस कारण से इसकी शुरुआत हुई थी, देखिए, इसको जो है शुरुआत करने में जो है मुख्य रूप से जो है लेक्सिंगटन में सैनिक विद्रोह जो है इसका सबसे प्रमुख जो है कारण था। अगर हम बात करें, ये जो क्रांति हुई थी जो है, इस क्रांति का प्रमुख नायक कौन था, तो इस क्रांति के प्रमुख नायक जॉर्ज वॉशिंगटन थे। और ये बाद में अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति भी बने थे, जॉर्ज वॉशिंगटन। तो यहाँ से देखिए, हमने तीन बातें पढ़ी हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बोस्टन की टी पार्टी की घटना कब हुई थी, 16 दिसंबर 1773 को। दूसरा प्रश्न आपको ये याद रखना है कि यह जो है बोस्टन की टी पार्टी की घटना किसके नेतृत्व में घटित हुई थी, तो सैमुअल एडम्स के नेतृत्व में। नेक्स्ट प्रश्न आप क्या याद रख सकते हैं, इसमें कितनी पेटियां समुद्र में फेंकी गई थी, टोटल 340 पेटियां। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, आप क्या याद रख सकते हैं जो है, इस क्रांति की औपचारिक रूप से शुरुआत कब हुई थी, 19 अप्रैल 1775 में। इसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे, जॉर्ज वॉशिंगटन बने थे। नेक्स्ट इसके बाद बात करें अगर अगला प्रश्न, इसमें क्रांति का नारा क्या था, तो इसका क्रांति का नारा था प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये इस क्रांति का जो है प्रमुख नारा था। अगर हम बात करें ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी जो है, तो ये जो है 4 जुलाई 1776 को जो है फिलाडेल्फिया में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से जो है स्वतंत्रता की घोषणा अमेरिका के द्वारा की गई थी। ये तारीख आपको याद रखनी है, 4 जुलाई 1776। और बात करें अगर इस क्रांति की समाप्ति कब हुई थी, तो इस क्रांति की समाप्ति जो है 1783 में जो है पेरिस की संधि से हुई है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है अमेरिकी क्रांति से जुड़े हुए। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है अगली जो क्रांति हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये है जो है फ्रांस की क्रांति। अब हम लोग यहाँ पर फ्रांस की क्रांति से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ेंगे। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को। 14 जुलाई 1789 से इस क्रांति की शुरुआत होती है बास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह पर आक्रमण से। बास्तिल के शस्त्रागार एवं कारागृह पर आक्रमण से जो है इस क्रांति की जो है शुरुआत होती है। अगर पूछा जाए कि इस क्रांति के समय जो है फ्रांस का शासक कौन था, तो ये देखिए लुई 16वां जो है फ्रांस का शासक था। बाद में इसको जो है फांसी दे दी गई थी। अगर हम बात करें इस क्रांति के विचारक कौन थे, तो देखिए मार्टेक्यू, वाल्टेर तथा रूसो इस क्रांति के जो है प्रमुख विचारक थे। क्रांति का नारा क्या था, तो देखिए फ्रांस की जो क्रांति हुई थी इसका नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। ये जो है फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो यहाँ से दो चीज़ें खासतौर पर आपको याद रखनी है, तीन चीज़ें बल्कि। एक तो क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 14 जुलाई 1789 को फ्रांस की क्रांति की शुरुआत होती है। किसके समय में हुई थी, तो ये लुई 16वें के शासनकाल में हुई थी। इस क्रांति का नारा क्या था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व। ये इसका जो है नारा था। और क्रांति का उपज अगर पूछा जाए क्या था, तो इस क्रांति का उपज था नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट इस क्रांति का जो है उपज था। नेक्स्ट इसके बाद जो है अगली क्रांति जो हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, वो है रूस की बोल्शेविक क्रांति। तो देखिए रूस में जो क्रांति हुई थी ये हुई थी 1917 में। क्रांति के समय जो है रूसी शासक कौन थे, तो जार निकोलस द्वितीय जो है रूस की क्रांति के समय जो है यहाँ के शासक थे। इस क्रांति का जनक नायक कौन था, तो लेनिन जो है इस क्रांति के जो है नायक थे, जो रूस की बोल्शेविक क्रांति हुई थी 1917 में। तो मुख्य रूप से आपको यही तीन पॉइंट इस क्रांति से याद रखने हैं कि क्रांति का वर्ष क्या था, 1917। क्रांति के समय रूसी शासक जार निकोलस सेकंड थे, और क्रांति का नायक पूछा जाए तो लेनिन इस क्रांति के जो है मुख्य नायक थे। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है पढ़ने वाले हैं यहाँ पर प्रथम विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी 28 जुलाई 1914 को हुई थी। ऑस्ट्रिया का सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा से जो है प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। और सबसे पहले बात ये समझिए कि जो प्रथम विश्व युद्ध था कब से कब तक हुआ था, तो ये 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। और युद्ध की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये 28 जुलाई 1914 को हुई थी। इसके अलावा बात करें अगर हम युद्ध के पक्षकार कौन कौन से थे, युद्ध हमारा देखिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था ये टोटल दो खेमों में पूरा विश्व बटा हुआ था।
एक थे मित्र राष्ट्र, दूसरे थे धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों के अंतर्गत इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस था शामिल था, जबकि धुरी राष्ट्रों के अंतर्गत जो है जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आदि देश जो है इसके अंदर धुरी राष्ट्रों में शामिल थे। तो मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, इन दोनों को आपको अच्छे से समझ लेना है। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, रूस ये मित्र राष्ट्रों में थे, और जर्मनी, हंगरी, तुर्की, ऑस्ट्रिया, बुल्गारिया आदि ये सभी जो है कौन से खेमे में थे, धुरी राष्ट्रों के खेमे में थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस युद्ध की समाप्ति कब हुई थी। तो देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था इसकी समाप्ति 11 नवंबर 1918 को होती है, जर्मनी द्वारा युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद। जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर हस्ताक्षर किया 1918 में, जिससे इस युद्ध को जो है समाप्त किया गया था। युद्ध का परिणाम क्या हुआ। तो देखिए, युद्ध का परिणाम में जो है मित्र राष्ट्रों की विजय हुई। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन थे, इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस। तो इन देशों की जो है इस युद्ध में विजय हुई थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो देखिए, मित्र राष्ट्रों का पराजित धुरी राष्ट्रों के साथ संधि। तो इसके अंतर्गत जो है देखिए किन देशों ने कौन सी संधि की थी। तो देखिए, वर्साई की संधि 1919 में जर्मनी के साथ हुई थी, जबकि सेंट जर्मन की संधि 1919 में ऑस्ट्रिया के साथ हुई थी, जबकि न्यूली की संधि 1919 में बुल्गारिया के साथ हुई थी। इसके अलावा त्रियानी की संधि जो है 1920 में जो है ये हंगरी के साथ हुई थी, जबकि सेब्रे की संधि 1920 में जो है तुर्की के साथ में हुई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट संधियां थी इससे जुड़ी हुई। नेक्स्ट हम इसके बाद जो है पढ़ने वाले हैं यहाँ पर द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर 1945 के मध्य हुआ था। युद्ध की जो शुरुआत हुई थी यह जो है 1 सितंबर 1939 को जर्मनी हिटलर के द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से जो है दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1 सितंबर 1939 को। युद्ध के पक्षकार फिर से कौन कौन थे, मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र। इस बार जो है मित्र राष्ट्रों में इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका और रूस शामिल था, जबकि फिर से वही धुरी राष्ट्रों में जो है जर्मनी, जापान, इटली आदि देश इसके अंतर्गत जो है शामिल थे। अगर हम बात करें इस युद्ध से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण घटना पर, तो देखिए, अमेरिका ने जापान पर जो है परमाणु बम गिराया था। कब गिराया था, हिरोशिमा और नागासाकी दो शहरों पर 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को। जो 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर बम गिराया था इसका नाम था लिटिल बॉय, और ये क्या था, परमाणु बम था। और जो 9 अगस्त 1945 को गिरा था ये फैटमैन नाम का परमाणु बम नागासाकी पर गिरा था, ये भी एक परमाणु बम था। तो अमेरिका द्वारा जापान के दो शहरों पर परमाणु बम इसी युद्ध के दौरान गिराए गए थे। नेक्स्ट हम इसके बाद अगर बात करें जापान ने आत्मसमर्पण कब किया था, तो यह 10 अगस्त 1945 को जो है जापान ने जो है इस युद्ध में जो है आत्मसमर्पण कर दिया था। और युद्ध की समाप्ति की घोषणा कब की गई थी, तो यह 14 अगस्त 1945 को इस युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर दी गई। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है ये है आधुनिक भारत की पुस्तकें। एक तरफ यहाँ पर पुस्तकें लिखी गई हैं, दूसरी तरफ इनके लेखकों को यहाँ पर लिखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं यंग इंडिया, हिंद स्वराज, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये सभी पुस्तकें जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई हैं। तो इन सभी पुस्तकों के लेखक कौन हैं, महात्मा गांधी। यंग इंडिया, हिंद स्वराज एवं माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये कुछ प्रमुख जो है पुस्तकें महात्मा गांधी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं अगली बुक, इंडिया विंस फ्रीडम। इस किताब को किसने लिखा है, तो ये जो है अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा जो है ये किताब को लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगली बुक का नाम है कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया। ये दोनों किताब जो है एनी बेसेंट ने लिखी हैं। बहुत बार एग्जाम्स में ये बुक्स पूछी जाती हैं कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पुस्तकों को किसने लिखा है, एनी बेसेंट ने लिखा है। द लाइफ डिवाइन पुस्तक किसने लिखी है, अरविंद घोष ने लिखी है। किसने लिखी है द लाइफ डिवाइन पुस्तक, अरविंद घोष ने लिखी है। नेक्स्ट इसके बाद अगर आपसे पूछा जाए बापू माई मदर, यह बुक किसने लिखी है, तो ये मधु बहन गांधी ने लिखी है इस पुस्तक को। आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन हैं, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं अगली पुस्तक गीता रहस्य केसरी एवं मराठा। ये किसके द्वारा लिखे गए हैं, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने लिखे हैं। इसके अलावा अगली हम पुस्तक की बात करते हैं तो इसका नाम है जो है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। यह पुस्तक जो है डॉक्टर रफ़ीक जकारिया के द्वारा जो है लिखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद अगला प्रश्न है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। यह दुर्गादास के द्वारा लिखी गई, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये दुर्गादास ने लिखी है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए फ्रीडम एट मिडनाइट, ये किसने लिखा है, तो ये लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर के द्वारा ये जो है बुक लिखी गई है। नेक्स्ट ए नेशन इज़ इन मेकिंग, ये जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने लिखी है, ए नेशन इन मेकिंग। नेक्स्ट इसके बाद अगर पूछा जाए आपसे द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन अनहैप्पी इंडिया, द स्टोरी ऑफ माई, एक ये बुक है, दूसरी बुक है डिपोर्टेशन और तीसरी बुक है अनहैप्पी इंडिया। तो ये तीनों बुकें जो है लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की।
तो देखिए यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स की भी सूची दी गई है, इनको भी हम देख लेते हैं। इंडिया अनरेस्ट किसने लिखा है? वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है। द इंडिया स्ट्रगल किसने लिखा है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया है। आवर इंडियंस मुसलमान्स, ये डब्ल्यू हंटर ने लिखा है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस, राजा राम मोहन राय ने लिखा है इसको। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वी.डी. सावरकर की रचना है ये। सिविल रिवोल्यूशंस इन द इंडियन म्यूनिटीज़, ये जो है एस.बी. चौधरी के द्वारा लिखा गया है। अवध इन रिवोल्ट, यह रुद्रांगशु मुखर्जी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम अगली बुक की बात करते हैं। द सिपॉय म्यूटिनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, ये आर.सी. मजूमदार ने लिखा है। द ग्रेट रिबेलियन, यह अशोक मेहता के द्वारा जो है इसको लिखा गया। नेक्स्ट तहजीब उल अखलक, यह सैयद अहमद खान ने लिखा है। जबकि स्प्रिंगिंग टाइगर, यह ह्यूज टॉय के द्वारा इसको जो है लिखा गया है। नेक्स्ट टुडवर्ड्स स्ट्रगल, ये जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। बंदी जीवन को सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखा है। जबकि मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, ये दोनों बुकें जो है भगत सिंह के द्वारा लिखी गई हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब्स, ये भगवती चरण बोहरा की जो है लेखक हैं इसके। अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भीमराव अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया है। जबकि द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ये लुई फिशर के द्वारा जो है लिखा गया है। नेक्स्ट गिल्टी मैन ऑफ द इंडियाज पार्टीशन, द डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसके लेखक हैं। अमृत बाजार पत्रिका मोतीलाल घोष ने लिखी है। बंगाली समाचार पत्र के लेखक सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए बंगाली समाचार पत्र, इसके लेखक कौन है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, यह जो है जवाहरलाल नेहरू के इसके लेखक हैं। द ब्रोकन विंग, ये सरोजनी नायडू इसकी लेखिका हैं। नेक्स्ट हम इसके बाद बात करते हैं कैप्टिव लेडी, ये माइकल मधुसूदन दत्त ने लिखा है। इसके अलावा टेररिस्ट, दिलीप मुखर्जी ने लिखा है इसको। इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, ये विपिन चंद्र के द्वारा लिखा गया है। और मदर इंडिया के जो है लेखक कैथरीन मेयो। तो दोस्तों ये आज की हमारी जो है क्लास थी। आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अच्छी लगने पर वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें।